हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक कम परमाणु क्रमांक वाला हेलोजन उच्च परमाणु क्रमांक वाले हेलाइड आयन का ऑक्सीकरण कर सकता है। उपयुक्त उदाहरण की सहायता से इस कथन पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य उदाहरणा की। मुख्य उदाहरणा, तो देखिए हमारे पास में जो यहाँ पर हेलोजन होते हैं, पहले यहाँ पर समझे कि जो हेलोजन है, हेलोजन यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है हमारी, उसके आधार पर इनकी जो ऑक्सीकरण क्षमता होती है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के आधार पर जो ऑक्सीकरण क्षमता होती है, सबसे अधिक तो यहाँ पर फ्लोरीन की होती है F2, उसके बाद Cl2, फिर Br2 और सबसे कम I2। यह यहाँ पर होता है ऑक्सीकरण क्षमता का क्रम। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास में जैसे कोई यहाँ पर फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन के साथ में हमने ले लिया NaCl। अब NaCl में Cl माइनस क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था -1 है और ये फ्लोरीन 0 है। अब देखिए ऑक्सीकरण क्षमता किसकी ज्यादा है, फ्लोरीन की ज्यादा है। अब फ्लोरीन की ऑक्सीकरण क्षमता ज्यादा है, इसको परमाणु क्रमांक कम है, तो ये अपने से उच्च परमाणु क्रमांक वाले को क्या करेगा, जो इस यहाँ पर हेलाइड आयन है यानी कि जो क्लोराइड आयन है, इसको इस विलयन से विस्थापित कर देगा, यानी कि इसका ऑक्सीकरण कर देगा और ये यहाँ पर बनाएगा 2NaF। यहाँ पर ये भी 2NaCl प्लस Cl2। अब देखिए जो F2 है वो खुद तो अपचयित हो गया और इसको कर दिया ऑक्सीकृत। तो यहाँ पर इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक की तरह कार्य कर रहा है। इसके बाद में यदि हम यहाँ पर देखें कि जो Br2 अपने यदि लिख दिया, Br2 प्लस 2NaCl। अब यहाँ पर ध्यान दें कि जो Br2 है इसकी ऑक्सीकरण क्षमता कम है Cl2 से, तो यहाँ पर इसको ऑक्सीकृत कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा, यानी कि इसको इसके विलयन से विस्थापित नहीं कर पाएगा, तो ये अभिक्रिया नहीं होगी, अभिक्रिया नहीं होगी, नहीं होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो हमारे पास में देखिए इस प्रकार से इसको देखें, मान लीजिए हमारे पास में F2 है, तो यहाँ से X माइनस को विस्थापित करके X2 बना देगा और खुद F माइनस बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर X माइनस क्या क्या हो सकता है, Cl हो सकता है, यहाँ पर Br माइनस हो सकता है और यहाँ पर I माइनस हो सकता है। वहीं पे जब हम बात करते हैं Cl2 की, तो Cl2 जब X माइनस को डिस्प्लेस करता है तो ये X2 बनाएगा और Cl माइनस बनाएगा, तो यहाँ पर X माइनस क्या क्या हो सकता है, Br माइनस हो सकता है और I माइनस हो सकता है। वहीं पे यदि हम Br2 की बात करें तो Br2 X माइनस को डिस्प्लेस करके Br2 यहाँ पर X2 बनाएगा और साथ में Br माइनस बनाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ, यहाँ पर X माइनस क्या होगा, I माइनस हो सकता है। अब I2 तो यहाँ पर किसी को ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता, I2 यहाँ पर किसी का भी ऑक्सीकरण नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास में इस प्रकार से अभिक्रियाएं होती है जो कि ऑक्सीकरण क्षमता को दर्शाती है हेलोजन के। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।